अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल नाइक, एक सोशल एक्टिविस्ट। आज हम बात करेंगे जो सिक्स सेमेस्टर वालों का अभी फाइनल रिजल्ट आ गया। ये एक मॉकरी बन चुका है। कश्मीर यूनिवर्सिटी को कि पहले इवाल्यूएशन स्टेटस में एक चीज़ दिखाते हैं, अब फाइनल रिजल्ट में दूसरी चीज़ दिखाते हैं, और जब मैंने एविडेंसेस कलेक्ट किए वो तीसरी चीज़ रियलिटी समथिंग एल्स। शर्म आनी चाहिए उनको। दूसरी चीज़, सोपोर कॉलेज में ITC-Z में मैक्सिमम बच्चे फेल। उसके बाद अटेंडेंस शीट अगर देखते हैं तो उसमें स्टूडेंट को एब्सेंट दिखाया जाता है, अटेंडेंस शीट जब लाते हैं तो वो प्रेजेंट है। उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी ज़िरोक्स लेने के लिए, जबकि उन्होंने जनवरी के लास्ट वीक में अप्लाई किया है। विद इन 1 मंथ RTI का जवाब मिलना चाहिए, मेन ज़िरोक्स उनको मिलना चाहिए। कुपवारा से, बारामुल्ला से, अनंतनाग से, कुलगाम से स्टूडेंट्स इतने डिस्टेंट प्लेसेस से जाते हैं, विजिट करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के, हमें ज़िरोक्स दे दीजिए, और आप वहाँ बहाने बताते हो कि आज नहीं, कल, कल नहीं। मैं कंट्रोलर साहब से पूछना चाहता हूँ, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी बहन होगी, उतनी लड़कियां इतनी डिस्टेंट प्लेसेस से आती है और आप उनको कहते हैं कल आ जाओ, फिर परसों आ जाओ, फिर हम यहीं से फ़ोन करेंगे। देख लीजिए, सुंबल से लड़कियां जाती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में उन्होंने पैसे 150 रुपया भरा है ज़िरोक्स के लिए। जो RTI का वायलेशन है, रूल एंड रेगुलेशंस उनके ये वायलेट करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 10 रुपया लगता है। अब 150 रुपया कश्मीर यूनिवर्सिटी ने रखा, कोई नहीं। उसके बाद सुंबल से लड़कियां जाती है कश्मीर यूनिवर्सिटी कि हमें अब प्रोसेस हो गया पूरा, 1 महीना होने वाला है, हमें ज़िरोक्स कॉपी अपनी दे दीजिए। फिफ्थ सेमेस्टर के कश्मीर यूनिवर्सिटी बहाने करती है, कल परसों, परसों फ़ोन आएगा, कल फ़ोन आएगा। उसके बाद कोकरनाग से लड़कियां जाती है, कुलगाम से लड़कियां जाती है, अनंतनाग से लड़कियां जाती है। मुझे ये बता दीजिए, कंगन से जाती है, कुपवारा से जाती है, आप लोगों ने मौकरी बना के रखा है। आप लोग तो इतनी सैलरी लेते हो, अच्छी खासी सैलरी है, गवर्नमेंट आपको सर्व करने के लिए रखा है, और आप लोग वहाँ राजा और महाराजाओं की तरह ट्रीट करते हो जनरल पब्लिक को। आप लोग नौकर हो, पब्लिक सर्वेंट्स हो, और पब्लिक सर्वेंट्स की तरह रहो। उसके अलावा मैं आप लोगों को चंद चीज़ें और बताऊंगा, जैसे NA का मीनिंग क्या है, LO का क्या है, PSNC क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। अब देख लीजिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो सिक्स सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट निकाला, उनमें बहुत जगह NA है, LO है, PSNL है। पहले PSNL का मतलब होता है प्रीवियस सेमेस्टर नॉट क्लियर, नंबर फर्स्ट क्लियर। NA और LO, NA का मतलब नॉट अवेलेबल, LO का मतलब लेटर ऑन। जिस स्टूडेंट का NA और LO है, वो प्लीज़ कॉलेज जाए, कॉलेज में अटेंडेंस शीट निकाले, और वहाँ जो आप लोगों का कोऑर्डिनेटर एग्ज़ाम का होता है उससे बात कर लीजिए। वो डायरेक्टली कश्मीर यूनिवर्सिटी फ़ोन करेगा, या आपके ज़रिए वो कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड करके देगा, यूनिवर्सिटी में डाल दीजिए, आपका इसमें क्लियर हो जाएगा रिज़ल्ट। और मैं चंद एविडेंसेस दिखा दूंगा, क्योंकि जो मैंने कलेक्ट किए पिछले 1 डेढ़ महीने से, ये मैंने सीधे अटेंडेंस शीट्स निकाल दिए। डिफरेंट कॉलेजेस गया मैंने वहाँ से अटेंडेंस शीट्स निकाले, बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आ गए। अब आप खुद देख लीजिए, इतने लूप होल्स है, इतनी इनकी नेग्लिजेंस है, और सफ़र कौन हो रहा है? स्टूडेंट्स। और मैं चंद एविडेंसेस दिखा दूंगा, क्योंकि जो मैंने कलेक्ट किए पिछले 1 डेढ़ महीने से, ये मैंने सीधे अटेंडेंस शीट्स निकाल दिए। डिफरेंट कॉलेजेस गया मैंने वहाँ से अटेंडेंस शीट्स निकाले, बहुत सारे एविडेंस मेरे पास आ गए। अब आप खुद देख लीजिए, इतने लूप होल्स है, इतनी इनकी नेग्लिजेंस है, और सफ़र कौन हो रहा है? स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागम की बात करते हैं। वहाँ पर 161 सेंटर नंबर है। वहाँ पर एक स्टूडेंट ने खाली एक पेपर दिया जनरल इंग्लिश का, 5/12/2022 को वो प्रेजेंट रही। बाकी जितने पेपर है उसकी बेचारी के एब्सेंट है। इवॉल्वेशन स्टेटस में कश्मीर यूनिवर्सिटी दिखाती है जोग्राफिया पास। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आ रहा है, अब उसका हर एक पेपर एब्सेंट। ये मौकरी नहीं है तो क्या है? इन बच्चों का आप लोगों ने फ्यूचर बर्बाद करके रखा है। जब मैंने अटेंडेंस शीट जो अभी लाई है, उसमें सीधे है कि वो जनरल इंग्लिश में प्रेजेंट है, एब्सेंट क्यों रखा गया? अब देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने मजाक नहीं बनाया तो क्या बनाया? जिस पेपर में वो एब्सेंट थी उसको दिखा रहा है इवॉल्वेशन स्टेटस में 60 मार्क्स, और जो उसने बेचारी ने दिया जिसमें वो प्रेजेंट थी उसको दिखा रहा था तब एब्सेंट। अब पूरे पेपर्स ही गायब, हर एक में एब्सेंट। ये मौकरी नहीं है तो क्या है? ये यूनिवर्सिटी है। अब देख लीजिए, गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर, एग्जामिनेशन सेंटर नंबर 61, इसमें एक स्टूडेंट है बेचारा, उसने सीधे अटेंडेंस शीट लाई मेरे पास।
अटेंडेंस शीट में एजुकेशन दिखा रहा है, सीधे प्रेजेंट है, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने उसको लिखाया है एब्सेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बेचारा बंदा मजदूरी करता है, माँ बाप से पैसा लेता है पढ़ने के लिए, फिर आप उस बेचारे को एब्सेंट दिखा रहे हो। इज नॉट इट शेम फॉर यू? यू आर गेटिंग मोर देन 2 लाख सैलरीज और आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अब आ जाइए पटन कॉलेज। पटन कॉलेज में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं सेरिकल्चर का। अटेंडेंस शीट, जब प्रैक्टिकल अटेंडेंस शीट निकाला जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उस स्टूडेंट का वहाँ पर साइन सिग्नेचर किया हुआ है और ऊपर से आप उसको दिखा रहे हो एब्सेंट। इज नॉट इट शेम? कॉलेज में हर एक प्रोफेसर कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये सैलरी लेता है, तो किस लिए वो सैलरी लेते हो? उसके अलावा फिर उनका स्टाफ जो आईटी सेक्शन में है, जो क्लर्क्स है, इतना करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करता है, जो हमारा टैक्स है, आप उसके साथ जस्टिफाई क्यों नहीं करते हो? पाटन कॉलेज वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप? 10 बार वो लड़की जाएगी यूनिवर्सिटी, 10 बार आपके कॉलेज आएगी, आपकी बेटियां नहीं हैं, आपकी बहनें नहीं हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अब लास्ट में मैं हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, जिसके पास जो भी एविडेंस है, चाहे आप जेरोक्स के लिए अप्लाई करें, आप इवन अगर आप लोगों का स्किल पेपर जो है, अगर वो कॉलेज वालों ने फेल रखा है या कॉलेज वालों ने उसमें प्रैक्टिकल में फेल रखा, आप कॉलेज जाइए, आप आरटीआई डाल दीजिए। मैंने आप लोगों को 10 बार कहा, आप आरटीआई डाल सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर 10 रुपए का आता है और प्रिंसिपल के सामने सीधे कह दीजिए कि मुझे आरटीआई के जरिए इसकी पूरी एविडेंस दे दो। फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस शीट जो जिस दिन आप कॉलेज गए थे, जब आपने सबमिट किया असाइनमेंट या जब आप प्रैक्टिकल में प्रेजेंट थे, तो उसकी एविडेंस, जो आपने आंसर शीट वहां लिखा उसकी एविडेंस, अगर ये सिकल पेपर में है, अगर ये यूनिवर्सिटी ने आपको एब्सेंट दिखाया, तो आप वहां जाइए, उनसे कॉपीज निकाल दीजिए, अटेंडेंस शीट कॉलेज से कलेक्ट कर लीजिए, मुझे सेंड कर लीजिए। कि मैंने आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस किया, जिस दिन मेरे पास एविडेंसेस होंगे मैं कोर्ट जाऊंगा, और मेरे पास चंद एविडेंसेस आ गए, जितना भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी में मैं जाऊंगा, और इंशाल्लाह 20 के बाद मैं रजिस्टर्ड करूंगा केस, क्योंकि 20 तक मुझे बहुत सारे और एविडेंसेस मिलेंगे, और मैं 20 तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और इनको मैं पूछूंगा कि आप लोगों ने इन जितने भी हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा फ्यूचर है, इनके साथ आपने ये बर्बरता क्यों की है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जिसके पास जो एविडेंस है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो फॉरवर्ड कर लीजिए, ताकि मैं और एविडेंस जुटा के इसको कोर्ट में ले जाऊं।